सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एसएसबी जो कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की जो भर्ती है, यहाँ पर इसके बारे में आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी अपडेट बताएंगे आपको। आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसकी अपडेट बताएंगे और कहाँ पर और कैसे हम बढ़िया तैयारी कर सकते हैं या करेंगे और किस तरीके से, और तैयारी करेंगे तो किन किन बातों का हमें विशेष रूप से जो ध्यान में है वो रखना है। पिछली बार का जो टेस्ट हुआ था उसमें किस तरीके से आपका जो टेस्ट हुआ था, कौन कौन सी गाड़ियां आपको मिली थी, कौन कौन सी ऑप्टिकल आपको दिए गए थे और कितने क्या नंबर कहां पर किस फील्ड में आपको दिए। यानी आपको नंबर वहां पर देंगे या नंबर नहीं देंगे, या केवल पास करना है, या केवल जो फेल होने पर क्या होगा, पास होने पर क्या होगा, और बच्चों को फेल किस तरीके से कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे साझा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ इसका जो रिजल्ट है। आप सभी को पता होगा कि 28 से मार्च 2024 को इसका रिजल्ट आया था। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये आपकी जो भर्ती है यहाँ पर 2023 में फरवरी माह में आई थी, और जिसमें विभिन्न पोस्टों पर जो तरह तरह के पद यहाँ पर आए थे, और जिनमें आप सभी को पता है इनका जो इनका जो रिटन एग्जाम है वो 27 दिसंबर 2023 एंड 26 दिसंबर 2023 को इन सभी पोस्टों का यहाँ पर हुआ था। अब इनको यहाँ पर 20 गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, कॉल किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं 20 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी, जितने भी थे उसके 20 टाइम्स यहाँ पे आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट के लिए। इन सभी पोस्टों का जो है यहाँ पर अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन सी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 1781 जो कैंडिडेट है यहाँ पे पास हुए हैं, और बाकी भी पोस्टें हैं जैसे कि यहाँ पे सफाई वाला कांस्टेबल सफाई वाला मेल ओनली है, इनका भी 1935 कैंडिडेट यहाँ पे जो है पास हुए हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कांस्टेबल कुक मेल की जो पोस्ट है यहाँ पर 2312 लड़कों को यहाँ पर पास आउट किया गया है। कांस्टेबल वाटर कैरियर जो है वहां पर भी 1187 कैंडिडेट को यहाँ पर पास आउट किया गया है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों को पास आउट किया गया है। कट ऑफ भी आप देख पा रहे हैं। मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट वाइज, जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे ड्राइवर की है तो यहाँ पर 63 नंबर तो यूआर वालों की गई है, और ईडब्ल्यूएस वालों की 50 है, ओबीसी की 53 गई है, एससी की 45 और एसटी की भी 45 नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी रही है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा ये कट ऑफ 20 गुना अभ्यर्थियों की है और आपको लेंगे केवल 1 गुना। ठीक है, तो मतलब कंपटीशन टफ होने वाला है, थोड़ा सा आपको कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 6 को पढ़िए। स्किल टेस्ट प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ ड्राइवर टेलर गार्डनर कोबलर वेटनरी पेंटर वाशरमैन मेल ओनली, बार बार मेल ओनली, सफाई वाला मेल ओनली, कुक मेल, कुक फीमेल, वाटर कैरियर मेल ओनली इज शेड्यूल्ड 10 अप्रैल 2024 onwards. Admit card are being issued to the shortlisted candidates shortly. Candidates are advised to visit SSB requirement website www.ssbrect.gov.in regularly for latest update regarding farm date and venue of requirement process. यानी कि आपका जो अब डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो अब होगा 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से यानी कि लगातार चलेगा, और इसके इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए। और करते रहने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे SSBRECTT आपको लिखना है और उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखो देखो ये वेबसाइट है, क्लिक करते ही होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड वाला पोर्शन आपके सामने आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप इसमें कंडीशंस जो है और आपका टाइम और वेन्यू जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पिछली बार जो आपका ड्राइविंग टेस्ट हुआ था तो वहां पर क्या और कैसे हुआ था। आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर 8 इन लाइट व्हीकल, आप देख पा रहे हैं लाइट व्हीकल नंबर है 10, और ये जो हमारा साथी है इसके 10 नंबर है। ये एक प्रकार की मार्कशीट है दोस्तों। यहाँ पर हमारा साथी जो लगा था वहां पे लगे थे, आज जॉब कर रहे हैं, काफी अच्छी सैलरी है, गांव में उनका नाम हुआ है, लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, आपको भी करनी है, बिल्कुल आप भी सफल हो जाएंगे।
क्यों नहीं होंगे? अगर हमारे साथी हो सकते हैं तो आप भी हमारे ही साथी हैं, बिल्कुल आप भी हो सकते हैं। तो एट ऑप्टिकल छोटी गाड़ी से आपको बोलेरो से या कैंपर से, कैंपर या बोलेरो दो में से आपको एक मिल सकती है। हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल पार्किंग, हॉरिजॉन्टल पार्किंग किसे कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहां पर पहली बात तो है, यहां पर एक तो हॉरिजॉन्टल पैर पार्किंग, एल पार्किंग या टी पार्किंग को कहा जाता है। पैरेलल पार्किंग आप सभी जानते हैं बराबर में होती है, रोड के बराबर में। मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से भी बताऊंगा। ये दोनों पार्किंग 10 नंबर की है, वो छोटी गाड़ी से। हॉरिजॉन्टल और पैरेलल पार्किंग हैवी गाड़ी से भी है, तो यहां पर ये भी दोनों 10 नंबर की है। इसके अलावा रोड एक्सरसाइज है, वो हैवी गाड़ी से होगा, 20 नंबर का होगा। अब रोड एक्सरसाइज में यानी कि लॉन्ग ड्राइव में, आपको दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, आपसे लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी चलाई जाएगी। इसमें आपको देखो सीटिंग पोजीशन है 1 नंबर का, मिरर एंड सीट एडजस्टमेंट 1 नंबर का, यूज ऑफ सीट बेल्ट 1 नंबर का, मूविंग ऑफ 2 नंबर का, यूज ऑफ गियर 2 नंबर का, स्टीयरिंग 2 नंबर का, नेगोटिएट कर यानी मोड़ होती है खतरनाक 2 नंबर का, स्टॉपिंग गाड़ी को रोकते कैसे हैं 2 नंबर का, टर्न लेना मोड़ना गाड़ी को ये भी 2 नंबर का, नॉलेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रैफिक साइन एंड सिग्नल्स, आप कैसे जो साइन आते हैं वहां पर आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 1 नंबर का होगा। एडजस्टिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन व्हेन अप्रोचिंग, आप रोड की कंडीशन के हिसाब से स्पीड में चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, 1 नंबर का होगा। डीलिंग विद स्लोप्स स्टॉपिंग एंड मूविंग ऑफ, यानी कोई अगर स्लोप नीचे की ओर होता है, एक रैंप ऊपर की ओर होता है, चढ़ान या ढलान की बात करता हूं, इस टाइप से बातें होती है, तो यहां पर भी ये 3 नंबर का आपका टेस्ट होता है। तो टोटल मिला के 20 नंबर का टेस्ट आपका ये हो जाएगा। यानी कि टोटल कुल मिला के आपका यहाँ पर 50 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें से आपको कम से कम 45 के आसपास का स्कोर आपको अचीव करना पड़ेगा, अन्यथा आप हो सकता है कि कट ऑफ में आप पीछे रह जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आपकी मार्कशीट जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। अब मैं आपको ऑप्टिकल दिखा देता हूँ, ये है आपके ऑप्टिकल। एसएसबी ड्राइवर 2024, एलएमवी एट में फॉरवर्ड में होगा छोटी गाड़ी से, एलएमवी एल पार्किंग होगी, एलएमवी पैरेलल पार्किंग होगी। ये तो छोटी गाड़ी बोलेरो और कैंपर दोनों में से एक गाड़ी से कंफर्म है। एचएमवी में आपको एस मॉडल ट्रक या कैंटर आपको मिल सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एचएमवी एल पार्किंग होगी, एचएमवी में पैरेलल पार्किंग होगी, एचएमवी में लॉन्ग ड्राइव होगी 20 नंबर की। तो ये भी यहाँ पे एस मॉडल या आपको एक कैंटर टाइप का ट्रक आपको देखने को मिल सकता है, जो कि हम यहाँ पर जो गाड़ी सिखाते हैं हमारे पास में सारी गाड़ियां हैं। डोंट वरी, आप सभी गाड़ियों से बेहतरीन तरीके से गाड़ी सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताना चाहूंगा, आगे मैं अब आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एट ऑप्टिकल है, मैंने लिखा है एलएमवी 10 मार्क्स, यानी यहां पर आपको बोलेरो या कैंपर गाड़ी आपको मिल सकती है, और आपको एट ऑप्टिकल फॉरवर्ड में बनाना है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं, देखो एलएमवी 5 मार्क्स का, एचएमवी 5 मार्क्स का, ये है पैरेलल पार्किंग। ये पैरेलल पार्किंग जो होती है फ्रॉम ड्राइवर साइड, आपको ड्राइवर साइड से पैरेलल पार्किंग लगानी है, पहली बात तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर एलएमवी 5 मार्क्स, एचएमवी 5 मार्क्स, ये 5 और 5 10 हो गए। ये एक प्रकार का टी भी बोल सकते हैं और एक एल भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपको यहां पर ड्राइवर साइड से लानी पड़ती है और कंडक्टर साइड निकालनी पड़ती है। एक तो ये हो सकता है, कई बार होता है कंडक्टर साइड से ही आपको अंदर ले जानी है, कंडक्टर साइड ही बाहर निकालनी है, तो ये भी हो सकता है। आपको दोनों प्रकार की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। यहां पर मोस्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रैक्टिस जब आपको करनी है कैसे करनी है, आपको यहां पर रिवर्स में गाड़ी लानी है, रिवर्स में गाड़ी जब आप लाएंगे, यहां से गाड़ी आपकी रिवर्स में यहां घुस जाएगी, फिर आपको फॉरवर्ड में ऑपोजिट साइड निकलना है, ठीक है। यह दूसरी बात, यहां से आप अगर यहां से जाएंगे, मैं दोबारा इसका कलर चेंज कर देता हूं, और अगर दोबारा माना कि इस टाइप की भी प्रैक्टिस आपको कंडक्टर साइड से आपको रिवर्स में अंदर ले जानी है और ड्राइवर साइड आपको वापस बाहर निकालनी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस टाइप की आपकी तैयारी होनी चाहिए, समझने का प्रयास करना। इसको आप हॉरिजॉन्टल पार्किंग बोल सकते हैं, जो कि कंडक्टर साइड से होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहां पर जो एल पार्किंग है पैरेलल पार्किंग है, छोटी और बड़ी दोनों गाड़ी से होगा, एट केवल छोटी गाड़ी से होगा। अब लॉन्ग ड्राइव आपकी बड़ी गाड़ी से होगा। अब एचएमवी में लॉन्ग ड्राइव में मैंने आपको बता दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी आपको तेज चलानी आनी चाहिए, आपको टॉप गियर तक आपको गाड़ी चला के दिखानी है, स्पीड भी आपको बढ़ानी है, आपको रोक के भी दिखानी है, जो रोड पर सिग्नल आए वो भी आपको करना है, स्लोप ढलान और चढ़ान यानी कि रैंप है ये भी आपको करना है। तो आपको मोस्टली मैं बताना चाहूंगा, आपको लॉन्ग ड्राइव की तैयारी परफेक्टली करनी है। अगर नहीं करते हो तो फेल होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। और बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, मैं आपको फिर से पूरी जानकारी से रूबरू करवा दूंगा। वैसे हमारे पास में ऑफिशियली पहले से जो पिछली बातें में जो बच्चे लगे हैं उनका फीडबैक हमारे पास में है,
उनकी पूरी जानकारी हमने ले रखी है और उसी पैटर्न पे हम आपको तैयारी करवाएंगे और करवाते रहे हैं और हमारा रिजल्ट बोलता है, हम नहीं बोलते। दोस्तों हमेशा से मैं आपको कहते आया हूं कि पहले हमारे पास में दिखावा बहुत कम है, हम यहाँ पे फ्रॉड कम करना जानते हैं, लेकिन जो काम करवाते हैं, जो सिखाते हैं, वो बच्चों का रिजल्ट बोलता है, बच्चे खुद बोलते हैं। तो यहाँ पर आप भी अगर एसएसबी ड्राइवर की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे पास में विजिट कर सकते हैं। ये दोस्तों बताना चाहूंगा, एक तो स्टडी रूम ड्राइविंग स्कूल है जो अभी करंट में अभी वहां पर बेच नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, ये हमारा पुराना सेंटर है जहां पर हमने शुरू में स्टार्टिंग में, आज हमें इस फील्ड में काम करते हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं। तो ये हमारा जो मेन सेंटर, हमारा पुराना सेंटर ये है निकिता ड्राइविंग क्लासेज। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपके सिक्कर में दातारामगढ़ खाटू श्याम जी के पास में है और हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन और परफेक्ट और गारंटेड बैच आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, छोटी दुकान में जो चीजें बनती है वो अच्छी बनती है, क्वालिटी होती है। तो यही मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो ड्राइविंग सेंटर है यहाँ पे परफेक्ट आपको सिखाया जाएगा। कम लड़के होंगे, पर्याप्त टाइम होगा, गाड़ियां सारी है, कैंटर टाइप का ट्रक है, एस मॉडल भी है, बस भी है, बस आपको नहीं चलानी नहीं, आपको यूज में करनी है। टाटा 407 है, छोटी गाड़ी में बोलेरो है, तो ये सारी गाड़ियां वहां पर आपको मिलती है। आप बिल्कुल इन सभी गाड़ियों से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। टाइम का जिनको ज्यादा समस्या है, देखो जिनको समस्या नहीं है ड्राइविंग में, उनको ज्यादा टाइम का इशू रहता नहीं है, वो एकदम परफेक्ट तरीके से कम समय में भी सीखते हैं। जिनको समस्या होगी वहां पर टाइम का ज्यादा आपको इशू नहीं आएगा, आपको परफेक्ट तैयारी करवाएंगे और बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। जितनी ज्यादा बड़ी समस्या आपकी होगी उतना ही ज्यादा आपको टाइम यहाँ पर आपको देंगे। तो यहाँ पर टाइम की कोई आपको लिमिट आपको नहीं देखनी कि यार गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप तो बस पूरा 100% अपना दीजिए और तैयारी कीजिए। जो भी आपका नजदीकी सेंटर है, जहां पर भी आप गाड़ी सीखना चाहते हैं वहां पे सीखिए, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो मैंने पैटर्न बताया है, उस पैटर्न से आप गाड़ी सीख लेना, ताकि आपके पास में देखो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गिने चुने अवसर होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एक बार फेल होने पर आप फेल हो गए, फेल नहीं होते, वो आपने एक मौका खो दिया है। हालांकि और भी मौके आपको जीवन में मिलते रहेंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको इस भर्ती में मिलती है वैसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेंगी। और आप अगर इस वैकेंसी में अगर परफेक्ट आप परफॉर्मेंस करते भी हैं और सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वैकेंसी में सिलेक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। और ये हुआ है हमारे मास्टर ट्रेनर योगेंद्र सर, जो हमारे डेगाना से थे, उन्होंने 3-4 भर्तियां देखी, किसी भी भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार अभी सिलेक्शन हुआ तो 3-3 भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है, आप परफेक्ट तैयारी, अगर आप उचित जो मार्गदर्शन में गाड़ी चलाना सीखते हैं, केवल गाड़ी सीखना ही काफी नहीं है, गाड़ी सीखने से संबंधित जो आपकी स्किल होती है वो आपको ऑप्टिकल की स्किल आनी चाहिए। देखो दोस्तों, बच्चे करते क्या है, बच्चे केवल गाड़ी सीख लेते हैं, ऑप्टिकल को रट लेते हैं, उतना ही काम नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ऑप्टिकल की स्किल सीखनी है कि किसी भी ऑप्टिकल पे गाड़ी को लगाया कैसे जाता है। अब उस ऑप्टिकल पे चाहे आपको बस दे दे, 52 सीटर दे दे, 42 सीटर दे दे, 36 सीटर दे दे, एस मॉडल दे दे, कैंटर दे दे, 4x4 दे दे या बोलेरो दे दे, क्या आपको मैं अगर एल पार्किंग सिखा दूं तो क्या आप ये कहेंगे कि मैंने तो बस से सीखी है, बोलेरो मुझे नहीं लगेगी? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड उसी टाइप से डेवलपमेंट होना चाहिए कि एल पार्किंग में गाड़ी को अंदर ले जाना कैसे है, मेरा ध्यान कहां पे रखना है, मुझे गाड़ी को मोड़ना कैसे है, मुझे गाड़ी से ऑप्टिकल को कंप्लीट कैसे करना है, टाइमिंग का जो है हमें कैसे ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। और एक गाइडेंस जो होती है, कहते भी हैं कि उचित जो सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है उचित मार्गदर्शन और उचित संसाधन और सही प्लेसमेंट और सही टाइमिंग। अगर ये आप नहीं करते हैं सही समय पर, सही टाइमिंग पे सही प्लेसमेंट नहीं करते तो चौका या छक्का क्रिकेट की भाषा में नहीं लगा सकते। उसी टाइप से आपको एक तरीके से जहां पर भी सीखे, बेहतरीन सीखे, अच्छा सीखे, बढ़िया सीखे, पूरा टाइम दे, पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के गुरुजी को बार बार पूछे। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है किसी भी ऑप्टिकल में, किसी भी गाड़ी से कोई भी आपको डाउट हो रहा है, तो आप बिल्कुल आप जो गुरुजी से आप डिस्कशन कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। सभी से डिस्कशन करने के बाद आप बेहतरीन तरीके से जो अगर आप स्किल सीख लेते हैं, फिर आप आराम से आप अंधेरे में तीर लगा सकते हैं।
जैसे अर्जुन जब तोते को तीर लगा रहा था तो उसको केवल आंख दिखाई दे रही थी, उसी टाइप से आपको केवल ऑप्टिकल दिखना चाहिए। बिल्कुल भगवान आपको सफलता देंगे और उम्मीद करता हूं कि ये आपका 2024 का जो साल है आपको नौकरी देके जाए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया है कि आपका टेस्ट जो है 10 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और काफी लंबे समय तक आपका लगभग 20 से 25 दिन तक आपका टेस्ट वो चलेगा। मैंने इसके अलावा आपको बताया कि मार्किंग कैसे होगी, ऑप्टिकल कौन कौन से होंगे, गाड़ियां कौन कौन सी होगी, और इसके अलावा मैंने ऑप्टिकल भी बना के बता दिए हैं। और वो तैयारी के लिए मैं रिकमेंडेशन आपको कर रहा हूं कि भी आपको कहां पर अच्छी तैयारी करने को मिल सकती है। ऊंची दुकान फीको पकवान में आप मत उलझ जाना। पहली बात तो ये है, जहां पे छोटे आदमी होंगे, ग्राउंड से जुड़े आदमी होंगे, वहां पर आपको बेहतरीन सीखने को मिल सकता है। बस यही कहना चाहूंगा। और क्योंकि मैं खुद ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूं, और जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा वो एक गरीब स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट्स की फीलिंग, एक जो बेरोजगारीपन होता है, एक आर्थिक स्थिति जो होती है बच्चे की, उसको वो समझ सकता है कि यार इसकी क्या स्थिति हो सकती है। तो वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को सीख सकता है और सिखा सकता है और समझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो जानकारी बताई है आपको सही लगी होगी। आपका ड्राइविंग टेस्ट 10 अप्रैल से होने जा रहा है। इस प्रकार की मार्कशीट आपको, ये एसएसबी की मार्कशीट आप देख लीजिए, मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूं थोड़ा सा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पे साइन है, तो ये सारे साइन अधिकारियों के हैं, मैंने नहीं किए हैं, है ना। तो ये एकदम ओरिजिनल मार्कशीट है जो मैंने आपको शो करी है कि आपका टेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। और यहाँ पर जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसी पैटर्न से करवा रहे हैं जिस पैटर्न से आपका टेस्ट होने वाला है। ये चीज आज तक यूट्यूब पर किसी भी भाई ने, किसी भी साथी ने बताई तो बता दो मुझे आप। किसी ने नहीं बताई है, क्योंकि लोगों के पास में जानकारी है ही नहीं। तो जो नए ट्रेनर है, जो नई ड्राइविंग स्कूल खोल के बैठे हैं, साल डेढ़ साल से काम कर रहे हैं, उनको पैसा छापने से मतलब है। आपको वास्तव में रियलिटी में जो जानकार बंदा है वहां सीखे, कहीं भी सीखे जाए, लेकिन जो आपको वहां पे गाइडेंस देता है आप उनसे जो है क्वेश्चंस करें। आपको अगर जवाब मिल रहा है इसका मतलब वास्तव में बच्चे में उससे, जो हमारा ट्रेनर है, हमारा गुरु, उसमें टैलेंट है। वो चीजें आपको करनी चाहिए, कहीं भी जाए आप भोले मत बनो यार, अब समझदार बनना चाहिए। आपका दायित्व है कि आप एक उचित निर्णय, एक मतलब कि सही प्लेसमेंट और टाइमिंग आपको अब करनी पड़ेगी। अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, आप अब एक मतलब कि समझदार नागरिक के भारत के बन चुके हैं। और आपको ये सारी चीजें देखते हुए अभी मैंने आपको इशारा कर दिया है कि ये चीजें आपको सीखनी है, ये व्हीकल है, ये ऑप्टिकल्स होंगे। तो अब आपका काम है जहां पर भी सीखे कम से कम ये चीजें फॉलो करें, आप हर दिन डेली फॉलो करें, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनको कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव भी आपको करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर लोग डरते हैं लॉन्ग ड्राइव से कि सर लॉन्ग ड्राइव नहीं करवा रहे। भाई मुझे पता ना नहीं करवा रहे, लेकिन आप सभी को पता होगा, जो साथी हमारे पास में गाड़ी सीख के गए थे उन सबको हमने डीआरडीओ की तरह, डीआरडीओ और एसएसबी के टाइम हमने प्रत्येक दिन आपको लॉन्ग ड्राइव करवाई थी और बेहतरीन तरीके से करवाई थी, और मैंने खुद ने करवाई थी। और वो जो मैंने करवाई थी उनके वीडियोज भी आज भी यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देख लेना। मैं जो काम करता था खुद करता था और मैं लोगों के पास में शेयर करता था यूट्यूब के ऊपर, और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज आज शॉर्ट वीडियोज में, लॉन्ग वीडियो में आज भी पड़े हैं। आप उनको देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने रोड पे आपको लॉन्ग ड्राइव करवाई है, ट्रक से वो भी, या नहीं करवाई है। तो वो है, देखो करने वाला बड़ा होता है ना। मुझे केवल फीस लेना नहीं, फीस का जो आनंद है आपको आना चाहिए, फीस का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। तो वो चीज होती है मेन। बाकी हर कोई फीस ले लेता है, गाड़ी भी चलवा देता है, लेकिन जो चीजें सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं। आप जहां पर भी जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, छोटी गाड़ी से आपको ऐट बनाना है और छोटी गाड़ी से पैरेलल और एल पार्किंग दोनों बनानी है। बड़ी गाड़ी से भी पैरेलल पार्किंग और एल पार्किंग दोनों बनानी है। और डेली मैं बता दूं आपको, डेली आपको रोड पे लॉन्ग ड्राइव करनी है। ठीक है, और सारे ये जो चीजें है ना, सीट बेल्ट है, मिरर है, सीट एडजस्टमेंट है, पोजीशन है, गियर चेंज करना, स्टीयरिंग का मोड़ पे मोड़ना, गाड़ी को रोकना, सिग्नल का प्रयोग करना, ये सारे काम आपको डेली करने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा बन रहा है, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और नहीं भी आई है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रोल बार में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।